कि आज हम डिस्कस करेंगे पीएचपी कॉन्स्टेंट्स को। जैसे पहले हमने पीएचपी वेरिएबल्स को डिस्कस किया है, और वेरिएबल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, बड़ा सिंपल है, डॉलर साइन और उसके साथ सपोज x इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन। तो x एक वेरिएबल डिफाइन हो जाता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 5। तो वेरिएबल के अगेंस्ट एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल की वैल्यू हम बाद में चेंज कर सकते हैं, लाइक x की वैल्यू 5 है तो हम नीचे वाली लाइन में लिखते हैं x की वैल्यू 6 है तो वो 6 हो जाएगी। फिर अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसकी वैल्यू हम एक ही दफ़ा डिफाइन करते हैं और पूरे प्रोग्राम में वो ही रहती है। ठीक है, जैसे अगर सपोज हम कहते हैं किसी कोई इंसान है उसका CNIC है तो वो चेंज नहीं होता ना, वो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट कैसे डिफाइन करना है, उसके लिए हम डिफाइन का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफाइन और कांस्टेंट का नेम, जैसे वेरिएबल का नेम हम बनाते हैं, फिर वेरिएबल की वैल्यू होती है तो इसकी भी वैल्यू होती है। ठीक है, और आगे केस इनसेंसिटिव, अब ये ऑप्शनल होता है। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि वो केस सेंसिटिव हो, लाइक यहाँ पे देखें ये लिखा है डिफाइन, कांस्टेंट का नेम क्या है ग्रीटिंग, जैसे वेरिएबल का नेम होता है एक्स तो यहाँ पे क्या नेम है इसका ग्रीटिंग, और आगे उसकी वैल्यू होती है। तो वैल्यू में हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, अगर वो टेक्स्ट है स्ट्रिंग है तो यहाँ पे भी हम उसकी वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम एको करवाएंगे, जब वहाँ पे भी हम एको करवाते थे, एको और आगे वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे भी एको और आगे कांस्टेंट का नेम। ये कांस्टेंट है ना, ये ग्रीटिंग, ये वाला। तो ग्रीटिंग की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है। तो जब हम एको ग्रीटिंग करवाएंगे तो क्या प्रिंट होगा, हाँ ज़ाहिर है जो वैल्यू होगी उसकी वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये एक बेसिक डिफरेंस है, और कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। अच्छा, अगर हमने यहाँ पे ग्रीटिंग्स कैपिटल में डिफाइन किया है और यूज़ हम उसको जब एको करवा रहे हैं तो स्मॉल में करवा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं इसको केस सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप ट्रू लिख देंगे तो ये केस सेंसिटिव हो जाएगा। फिर अगर आपने यहाँ पे कैपिटल में डिफाइन किया है तो यहाँ पे भी एको भी कैपिटल ही करवाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है तो फिर आप यहाँ पे ट्रू नहीं लिखेंगे। ये देखें यहाँ पे कैपिटल में डिफाइन करवाया है और यहाँ पे आप नॉर्मल भी लिख दें तो कोई मसला नहीं। ठीक है, लाइक इसको अगर आप ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया, लाइक ये जो है वो, सॉरी, आपने ट्रू लिखा है तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे कैपिटल में डिफाइन करवाया है तो यहाँ आप स्मॉल में भी इसको कॉल करवा सकते हैं। ऊपर अगर स्मॉल में डिफाइन करवाया है तो यहाँ कैपिटल में भी डिफाइन करवा सकते हैं। दिस इज केस इनसेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं है, केस इनसेंसिटिव अगर आपने बनाना है। अगर आपने यहाँ पे ट्रू कर दिया है, अच्छा ये देखें, यानी पहले मैं उलट कह गया था। ठीक है, अगर हम इसको ट्रू नहीं लिखते ना, सपोज ये देखें, सपोज ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है, अब ये हमें यहाँ पे रिजल्ट नहीं देगा। तो क्या मतलब है कि ये केस सेंसिटिव है, कि अगर आपने यहाँ पे कैपिटल में डिफाइन किया है तो यहाँ भी कैपिटल ही होना चाहिए, और अगर यहाँ स्मॉल है तो यहाँ पे भी स्मॉल ही होना चाहिए। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पे ग्रीटिंग्स को कैपिटल में लिख देता हूँ तो रिजल्ट आ जाएगा। और दिस इज केस, क्या हो गया, हाँ वो तो जस्ट कोट है ना, GREETING, कहाँ पे,
ऊपर वाला डबल कोटेशन वाला ऊपर जी के ऊपर इधर नीचे वाले में नहीं है, बस ये डिफरेंस है। साइड पे डबल डबल नहीं वो ये देखें वो नहीं आएगा। एक पे साइड लगाया हुआ है नीचे वाले। कहाँ पे लगाया हुआ? ये देखें, अगर हम कॉल कर रहे हैं और इसको स्मॉल में कॉल कर रहे हैं, तो लाइक हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए थी ना, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं मिल रही। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस वन, तो अब हमने क्या किया है कि इसका जो ये जो केस सेंसिटिव था उसको हमने केस इनसेंसिटिव कर दिया है। इनसेंसिटिव क्या होता है? उलट। केस सेंसिटिव का मतलब है कि यहाँ बड़ा लिखा है तो यहाँ पे भी कैपिटल ही लिखना है, यहाँ पे स्मॉल लिखा है तो यहाँ पे भी स्मॉल ही लिखना है। लेकिन हमने उसे ये कहा कि अगर यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे स्मॉल लिखा गया है, तो आप इसको केस सेंसिटिव वाली चीज को इग्नोर कर दो, यानी केस इनसेंसिटिव उसको इग्नोर कर दो। उसको इग्नोर करना है तो यहाँ पे लिखा है यस ट्रू, उसको इग्नोर कर दो। अच्छा, इन शॉर्ट अगर आप कहते हैं कि ये तो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, तो फिर आप सिंपली ऐसे करें कि जब भी आप डिफाइन करें कांस्टेंट को, तो यहाँ पे कैपिटल है तो उसको कॉल भी, उसको एको भी कैपिटल से ही करवाएं, और अगर वो स्मॉल में है तो उसको कॉल भी स्मॉल से ही करवाएं। तो वेरिएबल में भी तो ऐसा ही था ना, कि अगर हम स्मॉल में वेरिएबल डिफाइन करते थे तो हम उसको जहाँ पे यूज़ करते हैं तो स्मॉल में ही यूज़ करते थे, अगर हम कैपिटल में वेरिएबल डिफाइन करते थे तो कैपिटल में ही उसको यूज़ करते थे। सेम वही उसूल है यहाँ पे। ओके जी, उसके बाद हमने एरेज देखी वेरिएबल्स की, तो कांस्टेंट की एरे क्या है वो हम कैसे लिखेंगे? बिल्कुल उसी तरह से कांस्टेंट हम डिफाइन से यूज़ करते हैं ना, और वेरिएबल का नेम ये हमने लिख दिया कार्स। अब उसकी वैल्यूज़ लिखनी है, तो ये पहली वैल्यू, सेकंड, ये थर्ड वैल्यू, वैल्यूज़ क्लोज हो गई। उसके बाद अब हम पहली वैल्यू को प्रिंट यहाँ पे करवा रहे हैं, एको कार्स जीरो। तो कार्स जीरो का मतलब है एरे का पहला एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट कौन सा है इसका? ये वाला। अगर हम यहाँ पे 3 लिख देंगे तो कौन सा प्रिंट होगा? ये वाला। सॉरी, 2 लिख देंगे तो ये वाला प्रिंट होगा, क्योंकि ये दिस इज 0 1 2। इसको ट्राई करना है तो बेशक ट्राई करना है। ये देखें, ये 0 है तो फर्स्ट वाला एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो कौन सा एलिमेंट आएगा? ये टोयोटा, यानी ये थर्ड है। ये 0 1 2, ये वाला टोयोटा। तो ऐसे हम कॉन्स्टेंट्स को भी एरे में यूज कर सकते हैं। जब कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबल होते हैं। वेरिएबल में क्या था, अगर हम उसको फंक्शन के इनसाइड क्रिएट करते हैं तो वो क्या होते हैं? लोकल होते हैं, और फंक्शन के आउटसाइड करते हैं तो ग्लोबल होते हैं। लेकिन कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट ग्लोबल होते हैं। तो ग्लोबल होने का क्या मतलब है? दिस एग्जाम्पल यूजेज अ कॉन्स्टेंट इनसाइड अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम उसको यूज कर रहे हैं, इवन इफ इट इज डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन, बेशक उसको फंक्शन से बाहर डिफाइन किया गया। तो PHP डिफाइन, ये देखें, ये हमने कांस्टेंट एक डिफाइन किया, उसका नेम है ग्रीटिंग्स और उसकी वैल्यू है वेलकम टू W3 स्कूल्स। तो ये डिफाइन हो गया। अब ये हमने फंक्शन से बाहर डिफाइन किया है ना, ग्लोबल, तो इसको फंक्शन के अंदर तो नहीं यूज कर सकते, वेरिएबल में इसको नहीं यूज कर सकते, लेकिन कांस्टेंट को कर सकते हैं। तो ये आपका फंक्शन है, फंक्शन का नेम है जो भी माई टेस्ट, और उसके अंदर आपने एको करवाया ग्रीटिंग्स के, ग्रीटिंग्स को एको करो। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन में चला जाएगा, तो इस ग्रीटिंग के पास इसकी वैल्यू मौजूद है, यानी ये जो ग्लोबल कांस्टेंट है
वो उसको आप फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर्स, आप पीएचपी को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, स्ट्रिंग एरे वगैरह हैं। और ये उनकी एग्जांपल्स हैं। लाइक अगर आप लिखते हैं प्लस का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, माइनस का मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ये वाला साइन यूज़ करते हैं, एस्टेरिक जिसको कहते हैं, और डिवीजन के लिए ये स्लैश वाला, और ये मॉड्यूलस, मॉड्यूलस होता है रिमाइंडर के लिए जो बाकी बच जाता है, और एक्सपोनेंशिएशन कहते हैं पावर को। लाइक इनको जब आप यूज़ करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, एक्स मॉड्यूलस वाई के एक्स, और उसको एक्स को अंदर आके वाई पे तकसीम करेंगे और जो बाकी बचेगा वो जवाब आएगा हमारा रिमाइंडर। और ये है एक्सपोनेंशिएशन, तो इसका मतलब है एक्स रेज टू द पावर वाई। ठीक है, अगर ये लिखना हो एक्स रेज टू द पावर वाई तो आप ऐसे यूज करेंगे। सपोज इनमें से कौन सा यूज करें, ये वाला यूज कर लेते हैं। तो ये देखें, ये है 10 और ये है 3, तो एक्स रेज टू द पावर वाई, तो ये उसका जवाब आ गया। मल्टीप्लाई नहीं है, पावर है। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं सपोज अगर सिंपल मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, लाइन ब्रेक नहीं लगाई मैंने, तो ये देखें इसका आंसर क्या आ गया 30। और अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइनस, अगेन ये 30 के बाद वाला देखिएगा, 10 माइनस 3 7 आना चाहिए, तो ये 7 आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है, आप जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो आप क्या करते हैं, डॉलर साइन एक्स इज इक्वल टू 5, तो उसका मतलब क्या होता है? अच्छा, वैसे ये इसका क्या मतलब है एक्स इज इक्वल टू वाई? क्या? हाँ, मैथ में हम ऐसे करते हैं। अच्छा, कंप्यूटर में ना इसको थोड़ा सा, इसका कंसेप्ट डिफरेंट है, इसको अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि y x के इक्वल है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि y की जो वैल्यू है वही वैल्यू x को असाइन कर दी है। तो लफ्ज़ क्या है? असाइन, इक्वल्स का लफ्ज़ नहीं है यहाँ पे, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जो लिखा हुआ है ये इज इक्वल टू नहीं है कंप्यूटर की जुबान में, ये असाइनमेंट है, y की वैल्यू x को असाइन हो गई है। और यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई, उसका जो आंसर आएगा वो x को असाइन हो गया है। x माइनस वाई का जो आंसर होगा, हाँ यहाँ पे x माइनस वाई, एक्स में से y को माइनस करो, जो जवाब आएगा इसको, x मल्टीप्लाई बाई वाई की जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू है। इस तरह से बाकी सारा। अच्छा, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द सिंपल वे। लेकिन आप इसके लिखने का एक और तरीका भी है। लाइक यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं x, ये तो वही है ना, अगर आप ऐसे लिखते हैं x प्लस इज इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप कहते हैं हमने ऐसे नहीं लिखना, ओके, फिर आप ऐसे लिख लें, दिस इज द इजीएस्ट वे। इसका मतलब है x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई, एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस वाई। आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, एक ही बात। ओके,
वो पहले वाले कौन से ऑपरेटर से, पहले वाला ऑपरेटर कौन सा था, असाइनमेंट ऑपरेटर, और अब कौन सा है, कंपैरिजन। अच्छा, ये जो डबल साइन है इसका मतलब है इक्वल्स। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, x इक्वल्स y, रिटर्न्स ट्रू इफ x इज इक्वल टू y। यहाँ पे वो कंपेयर करके बताएगा, क्या करके बताएगा, कंपेयर करके बताएगा कि क्या वैल्यूज जो हैं वो बराबर हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 100 है, y की भी 100 है। तो वार डंप में क्या हम करते हैं, वैल्यू चेक करते हैं। हमने कहा कि x इज इक्वल टू y, चेक करो कि क्या x y के इक्वल है। तो क्या आंसर आया इसका, ट्रू, यस, इक्वल है, बूलियन उसने आंसर दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ अब इक्वल है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। अच्छा, और अगर मैं ये लगा दूं, ये क्या है, इसका क्या मतलब है इसका, हाँ ये है x इज लेस देन y। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, x 10 है और y, ठीक है। अच्छा, छोटा ही है। तो फिर सही है। और अब और अब x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स y है, की बात है। और अब x की वैल्यू क्या है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स y, ट्रू हो रहा है ये तो, x की वैल्यू बड़ी है ना। अच्छा, अब नहीं, अब क्या हुआ है, x इज ग्रेटर देन y, इक्वल भी है ना साथ में, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लें, दिस इज इक्वल, और अगर 3 दफ़ा हम ये साइन लगाते हैं तो दिस इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है x इज आइडेंटिकल टू y, रिटर्न्स ट्रू इफ x इज इक्वल टू y, यानी वो भी 100 है और वो भी 100 है, एंड दे आर ऑफ द सेम टाइप, उनकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 100 है और यहाँ पे भी 100 है, तो इन दोनों की वैल्यू तो सेम है ना। तो x इज आइडेंटिकल टू y, यहाँ पे क्या आंसर दे रहा है हमें, फॉल्स क्यों दे रहा है, ये x इज आइडेंटिकल टू y, इसका मतलब है x की वैल्यू और y की वैल्यू एक जैसी हैं और उनकी डेटा टाइप भी एक जैसी है, लेकिन यहाँ पे वो फॉल्स क्यों बता रहा है, कैसे पता चला कि डेटा टाइप एक जैसी नहीं है। x और y तो दो वेरिएबल हैं, दोनों की वैल्यूज 100 है। नहीं समझ आई, ये कोट्स में क्यों लिखा हुआ है, तो अगर हम उसको डबल कोट्स में लिखते हैं तो फिर तो वो स्ट्रिंग नहीं हो जाती। ये देखें, आप दोनों को इंटीजर कर दिया तो क्या हो गया, ट्रू। ओके, दिस इज नॉट इक्वल,
ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू y। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट इक्वल को, ये नॉट आइडेंटिकल है, पहले आइडेंटिकल था अब नॉट आइडेंटिकल, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स, लेस देन इक्वल्स। ठीक है, और किसका, इसको अभी फिलहाल छोड़ दें। उसके बाद हम नेक्स्ट जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब है कि वो इंक्रीज करेगा और डिक्रीमेंट का मतलब डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये समझने वाला है। एग्जैक्टली ये जो है अगर पहले साइन लगाते हैं तो इसका मतलब है 1 प्लस एक्स, और इसका मतलब है x प्लस 1। तो ये प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट का मतलब है इंक्रीमेंट्स x बाय 1 देन रिटर्न्स x। ऐड करेगा फिर x हमें रिटर्न करेगा, यहाँ पे हम x डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये मेरा ख्याल आज से पहले शायद इसने आपने इसको इस तरह से नहीं देखा होगा जैसे आज देखेंगे, इसको अच्छी तरह से देख लें ज़रा ताकि आपका ये मसला हल हो जाए। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 10, और एक को हम यहाँ पे करवा रहे हैं प्लस प्लस x, तो इसका मतलब है कि 10 में 10 प्लस 1 यानी 1, यानी 10 में 1 प्लस हो गया ना, 1 प्लस 10। ठीक है, 10 में 1 प्लस हो गए, फिर वो हमें उसका रिजल्ट शो करवा रहा है। अच्छा अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जरा देख लें। डिफरेंस ये है कि ये जो प्लस प्लस है, अगर इसी प्लस प्लस को मैं इधर लिख देता हूं तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, x की वैल्यू 10 है प्लस 1, तो जहाँ पे आंसर क्या आएगा, अब देखें क्या आंसर आता है। यस, उसने डिस्प्ले करवा दिया है और उसके बाद उसमें 1 ऐड किया है। अच्छा वो जो 1 ऐड किया है, क्या हम चेक कर सकते हैं कि उसने वाकई 1 ऐड किया है? तो हम एक दफ़ा उसको फिर एको करवा लेते हैं, तो हमें पता चलेगा कि उसने 1 ऐड किया भी है कि नहीं। ये ले, अब ठीक है, स्मॉल एस। तो अब उसने क्या आंसर दिया, यानी उसने डिस्प्ले पहले करवाया और बाद में ऐड कर दिया। यानी अब कंप्यूटर की मेमोरी में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है 11, लेकिन जो उसने डिस्प्ले करवाई थी वो क्या थी 10। तो अगर आपके पास ये होगा पोस्ट इंक्रीमेंट होगा तो वो डिस्प्ले पहले करवा देगा, ऐड बाद में करेगा। और अगर ये प्री होगा तो पहले ऐड करेगा फिर डिस्प्ले होगा। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, मतलब x की वैल्यू 10 है तो आंसर क्या आएगा इसमें, और इसमें हाँ ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, अच्छा फिर है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जिनका दिमाग के साथ ताल्लुक होता है, सोचने वाली चीजें। अच्छा अब देख लें लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, एंड और नॉट। ठीक है, ये रिपीट भी हो रहे हैं, लाइक ये देखें ना, एंड और ये एक्स और है, एंड और नॉट, यानी एंड और
एंड और नॉट। हाँ, अभी हम सिर्फ देखते जाएंगे कैसे कैसे कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देख लें, अगर हम ऐसे लिखते हैं x एंड y ऐसे यूज करते हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रू होने चाहिए। ट्रू इफ बोथ x एंड y आर ट्रू। फॉर एग्जांपल, हमने ये यहाँ पे ये कहा है कि x जो है ये मार्क्स हैं। सपोज ये डॉलर साइन हम यहाँ पे लिख देते हैं फिजिक्स और डॉलर साइन लिख देते हैं मैथ, तो इनके जो मार्क्स हैं उसके भी 80 से ज़्यादा हैं, उसके भी 80 से ज़्यादा हैं, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, और इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे? तो ये x की वैल्यू क्या है? सपोज यहाँ पे मार्क्स हैं 100 और यहाँ पे मार्क्स हैं 50, तो हमने इफ स्टेटमेंट वैसे ही आगे जाके यूज़ करनी है हमने। इफ x इज इक्वल टू y 100, अगर x की वैल्यू 100 है एंड y इज इक्वल टू 50 और y जो है वो 50 के इक्वल्स है, तो दोनों ट्रू हो रही हैं, तो ये एक को करवा दो हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड होगी। यानी दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है, तो इसके लिए हम दरमियान में यहाँ पे क्या लगाते हैं? एंड। और अगर हम यहाँ पे और लगा देते हैं, दो कंडीशंस हम चेक कर रहे हैं ना कि x की वैल्यू 100 है, x 100 के इक्वल है और y 50 के इक्वल है, एंड में था कि दोनों ट्रू होंगी तो हेलो वर्ल्ड लिखना है। और अब मैंने यहाँ पे और लिख दिया एग्जैक्टली, और अब मैंने और लिख दिया, मैंने कहा ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो आपने ये प्रिंट कर देना है। तो क्या होगा इसका रिजल्ट है? इसका मतलब है कि दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो उसमें प्रिंट कर देना है। अगर दोनों हो जाते हैं तो ठीक है, ये देख लेना, अगर एक भी ट्रू हो जाए, लाइक यहाँ पे ये 0 है तो एक ट्रू हो रही है ना, ये 100 वाली ट्रू हो रही है ना, तो भी उसका आंसर क्या आएगा? एक ट्रू हो रही है तो ट्रू है। अच्छा, उसके बाद देख लें, अगला है एक्स और। एक्स और में क्या होता है? ट्रू इफ ईदर एक्स और वाई इज ट्रू बट नॉट बोथ। और में क्या था कि दोनों में से एक भी हो जाए, दोनों भी ट्रू हो सकती हैं, लेकिन एक्स और में क्या है? सिर्फ एक ट्रू होनी चाहिए। लिखा हुआ है ना, ट्रू इफ ईदर एक्स और वाई इज ट्रू बट नॉट बोथ, दोनों नहीं हो सकती। अच्छा, इसी को फिर आप ये जो ऑपरेटर है इसको ऐसे भी एंड लिख सकते हैं और एंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, और को ऐसे भी लिख सकते हैं और को ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो नॉट है, नॉट का मतलब ज़ाहिर है नॉट डॉलर साइन एक्स, ट्रू इफ एक्स इज नॉट ट्रू, यानी उसके उलट होगा। लाइक यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स की वैल्यू क्या है? 100, और हमने क्या है कि इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 90, तो उसको प्रिंट कर दें, तो वो 90 के बराबर नहीं है तो उसको प्रिंट कर रहा है। अब इसकी थोड़ी सी जो है ना, मैं सादा से अल्फाज में आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो बताऊं। अब एंड की सुन लें ज़रा। सपोज हम कहते हैं कि फिजिक्स में भी 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं और मैथ में भी 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो हमने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना है। क्या कंडीशन है? फिजिक्स में भी और मैथ में भी, दोनों में, तो ये एंड कंडीशन यहाँ पे यूज होता है, एंड ऑपरेटर। अच्छा, दूसरा हम कहते हैं, अच्छा अगर फिजिक्स में 80% से ज्यादा हो जाएं या मैथ में 80% से ज्यादा हो जाएं तो हम स्कॉलरशिप देंगे। तो अगर स्टूडेंट के दोनों में 80% से ज्यादा आ गए हैं तो फिर क्या नहीं लेंगे? फिर भी दे देंगे ना। तो दिस इज और कि फिजिक्स में ज्यादा हो जाएं या मैथ में ज्यादा हो जाएं। अच्छा, ये जो है ना, ये रिवर्स है, इसमें है कि एक ही होना चाहिए ट्रू, दूसरा नहीं होना चाहिए। मसलन ये क्या हो सकता है? हम कहते हैं जी कि जो फैसलाबाद के स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, लाहौर वालों को नहीं मिलेगा। मतलब हाँ, सॉरी, हम कहते हैं या फैसलाबाद वालों को मिलेगा या लाहौर वालों को मिलेगा।
दोनों शहरों के स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा, तो इस पे हमने डिसाइड करना कि या फैसलाबाद वालों को मिलेगा या लाहौर वालों को मिलेगा। तो दिस इज एक्स और ये फिर सेम, ये एंड का है और ये और का है और ये नॉट का है। आगे कौन सा ऑपरेटर आ गया? स्ट्रिंग। अच्छा ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें ये कॉमा है और ये कॉमे के साथ इज इक्वल टू का साइन है, इसको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। ये हम कहते हैं टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट 2। तो इसमें इसकी जो भी वैल्यू है और उसके आगे डॉट इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। कंकैटिनेशन ऑफ टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2। तो टेक्स्ट 1 में क्या था? हेलो। और टेक्स्ट 2 में क्या था? वर्ड। तो हमने इनको ऐसे लिख दिया, एको टेक्स्ट 1 और दिस वन टेक्स्ट 2। अच्छा ये जो है ये कंकैटिनेशन असाइनमेंट। अपेंड टेक्स्ट 2 टू टेक्स्ट 1। ये क्या करेगा कि टेक्स्ट 2 में जो लिखा हुआ है वो उसको टेक्स्ट 1 का ही पार्ट बना देगा। यानी पहले टेक्स्ट 1 में क्या लिखा था? हेलो। अब टेक्स्ट 1 को जब पार्ट बना देगा तो फिर टेक्स्ट 1 में क्या हो जाएगा? हेलो वर्ल्ड। यानी टेक्स्ट 1 का ही उसको पार्ट बना देगा, उसके आगे अपेंड कर देगा। ये देखो हम एक को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट 1 कर रहे हैं ना, तो हमने अपेंड कर दिया। ठीक है, ये टेक्स्ट 1 है, ये टेक्स्ट 2 है और हमने अपेंड क्या किया कि टेक्स्ट 1 डॉट और ये इज इक्वल टू टेक्स्ट 2। हमने इसे कहा कि टेक्स्ट 1 को टेक्स्ट 2 के आगे लिख दो, उसका पार्ट बना दो, तो उसका पार्ट बना दिया।